हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका यूपीएससी के प्री 2025 के करंट अफेयर्स के सीरीज में। ठीक है, और आप इसको स्टेट पीसीएस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। मेनली यूपीएससी के लिए तो स्टेट पीसीएस भी कवर इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हमने द हिंदू वगैरह का लिया है, इंडियन एक्सप्रेस लिया, डाउन टू अर्थ लिया है और ऑथेंटिक चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अगर हम लोग देखें तो लेक्चर 1 होगा हमारा। हमने आपको बोला है कि हम 50 लेक्चर्स में आपका कंप्लीट करंट अफेयर्स करा देंगे यूपीएससी 2025 के लिए। ठीक है, ये हमारा सोर्स है। आपको नोट्स मिल सकता है, ये जो आपको मैं पढ़ाऊंगा नोट्स मिल जाएगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। टेलीग्राम कहाँ से ज्वाइन करोगे तो डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। अब देखते हैं क्या है न्यूज। ट्राई जो है, ट्राई मतलब हो गया टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने होस्ट किया है 25th मीटिंग किसका, साउथ एशियन टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटर्स काउंसिल का, जिसको हम लोग SATRC 25 बोलेंगे क्योंकि 25th मीटिंग है इसलिए। ठीक है, उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि ये इसको होस्ट कौन करता है, कौन होस्ट किया, हुआ कहाँ पे, न्यू दिल्ली में हुआ। उसके साथ साथ इसको होस्ट कौन कर रहा है, ट्राई इसको होस्ट कर रहा है। ठीक है, किसके साथ कोलैबोरेशन करके, तो ये कोलैबोरेशन हुआ किसके साथ, एशिया पैसिफिक टेलीकम्युनिटी के साथ। तो जब भी वर्ड साउथ एशियन आता है ना, तो दिमाग में समझ में आना चाहिए साउथ एशिया में कौन कौन सा कंट्री है, कौन कौन सा इसमें पार्ट लिया है, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो भी आपका कंट्री है वो देख लो। अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, मालदीव्स हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया और श्रीलंका हो गया। ये कंट्री साउथ एशियन में भी है और साउथ एशियन के साथ साथ इसके अंदर भी ये लोग हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। उसके साथ साथ क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इसका थीम क्या है। थीम बेस्ड क्वेश्चन यूपीएससी का तो फेमस है और फेवरेट भी है। ठीक है, थीम इसका है एक्सेलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन एंड आईसीटी डेवलपमेंट फॉर ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस। ठीक है, जब भी आप थीम को याद करो तो पूरा थीम याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कंफ्यूज नहीं करेगा आपको कि थीम का एक एक वर्ड आपको याद रखना। कोई एक वर्ड आप याद कर लो, जैसे आप एक्सेलरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन याद कर लो, आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिल जाएगा, आंसर तक आप पहुंच जाओगे। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखें क्या है न्यूज में, तो जो हमारा ISC है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन्होंने एक बायोड्राइव फॉर्म को बनाया है, इको फ्रेंडली बनाया, रिसाइकलेबल। ऑब्वियस सी बात है, बायो है तो किसके लिए, FMCG पैकेजिंग के लिए। क्यों, जब भी हम लोग FMCG का बात करते हैं ना, तो FMCG का फुल फॉर्म होता है आपका फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, जो भी कंज्यूमर गुड्स है ना, फास्ट मूविंग वगैरह, जो हम पैकिंग करके भेजते हैं, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट से हम मंगाते हैं, ऐसा कोई भी चीज़ है ना, उसके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का फॉर्म। और आपको पता है प्लास्टिक इन्वायरमेंट के लिए कितना बेकार है, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के लिए कितना बेकार है। तो अगर हम लोग बायोडिराइव यूज़ करेंगे तो यूज होने के बाद वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, हमारे लिए इको फ्रेंडली होगा, तो हमारे लिए नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें जो हम यूज कर रहे हैं फोम जो मेड होता है वो बायो बेस इपॉक्सी रेजिन से बना होता है। और रेजिन क्या होता है, एक लिक्विड पॉलीमर से, रेजिन मतलब होता है पॉलीमर, जो आपका किससे बना हो, या तो ऑर्गेनिक हो या सिंथेटिक सोर्स से बना हो, सो डैट कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छा हो। और इसको अप्रूव कौन किया है, ठीक है, इसको अप्रूव किया है US का फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम लोग FDA भी बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना इसका जो हार्डनर है ना, हार्डनर ड्राइव फ्रॉम द टी लीव्स। ठीक है, और मेड फ्रॉम नॉन एडिबल ऑयल, जितने भी नॉन एडिबल जिसको हम खा नहीं सकते हैं, नॉन एडिबल ऑयल से ये बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भी आपको साथ ही साथ ध्यान पे रखना है। देखो बार बार पढ़ोगे याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अप टू US टू डिसाइड व्हाट टू डू विद द डीकमीशन हॉक मिसाइल। ठीक है, जो भी हॉक मिसाइल है ना, जो ताइवान के पास है, उसके साथ क्या करना है ये US डिसाइड करेगा, क्योंकि उसको डीकमीशन कर दिया गया है। तो देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट डिसाइड टू व्हाट टू डू विद ताइवान्स डीकमीशन हॉक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल। तो हॉक एक क्या है, एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है। उसका लिंक किसके साथ है, उसका लिंक US के साथ है और उसका लिंक ताइवान के साथ है। ये चीज़ आपको ध्यान पे जरूर रखना है। ठीक है, हॉक का फुल फॉर्म क्या है, तो होमिंग ऑल द वे किलर। ठीक है, जो भी रास्ते में आएगा उसको मार दिया जाएगा, इस टाइप का इसका मतलब हो सकता है। ठीक है, ठीक है, ये एक लो टू मीडियम एल्टीट्यूड ग्राउंड टू
एयर मिसाइल सिस्टम है, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ग्राउंड टू एयर, ठीक है, ये ध्यान पे रखना, ग्राउंड टू एयर मिसाइल सिस्टम है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल है, ये भी ध्यान पे रखना। इसको डिजाइन और डेवलप कौन किया? अमेरिकन डिफेंस कंपनी ने इसको डिजाइन किया, ये भी आपको ध्यान पे रखना। इसलिए यूएस के ऊपर डिपेंड करना है कि डीकमीशन होने के बाद इसका क्या किया जाएगा, ऐसा ताइवान का कहना है, ठीक है। COP29 हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके लिए इन्वायरमेंट प्लस साइंस एंड टेक, आप यकीन मानो इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का करेंट प्लस स्टैटिक इतने अच्छे से कवर कराया जाएगा, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है, साइंस एंड टेक का इतना अच्छे से, और फिर आपको मिल जाएगा पूरा इन्वायरमेंट मिल जाएगा। हमारा पूरा प्रयास है साइंस एंड टेक प्लस इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक 12 लेक्चर में और इन्वायरमेंट 12 लेक्चर में कंप्लीट कराने का, वो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव। 12 लेक्चर कहने का मतलब नहीं है कि वो कम है, ठीक है। आपको साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट इस सीरीज में भी मिलेगा, जो हमारा 50 लेक्चर का सीरीज चल रहा है इसमें भी मिलेगा, लेकिन साइंस एंड टेक का इन्वायरमेंट अलग इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको बेसिक पता होना चाहिए। इन्वायरमेंट में आपको क्लास 12 के बायो के 4 चैप्टर पता होना चाहिए, तो वहाँ जो स्टैटिक पोर्शन आपको पता होना चाहिए, तो वो भी हम आपको साथ ही साथ पढ़ाएंगे, वो आपको एक मैम पढ़ाएगी, ठीक है। COP29 जो है ना, बेसिक कंट्रीज के बारे में बात हो रहा है। COP29 को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ समझो ये बेसिक कंट्री क्या है। बेसिक कंट्री जो है ना, वो कौन कौन आता है? ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया और चाइना, इसके फुल फॉर्म में ही है। और इन्होंने बोला है कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है ना, इसका मतलब ये है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनका जो क्लाइमेट फाइनेंस वाला जो चीज़ें था ना, जो कमिटमेंट था, उसको फुलफिल करो। क्योंकि जो पेरिस एग्रीमेंट जो हमारा था ना, पेरिस एग्रीमेंट हमारा COP21 से आया था, ठीक है, 2015 में, और ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी था, जिसके थ्रू हमें हर मतलब 2 डिग्री का टेम्परेचर कम करना है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है, लीगली बाइंडिंग था। और इसमें ऐसा था कि जो भी अभी देखो हम क्या है ना, अगर इंडिया देखो डेवलपिंग कंट्री है, तो इंडिया उतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं किया जितना यूएस किया है। तो यूएस का एक कमिटमेंट था ना कि अब कमिटमेंट है ना कि आप फाइनेंशियली हेल्प करोगे डेवलपिंग कंट्री को। तो ये याद दिलाने की कोशिश किया जा रहा है कि जो भी क्लाइमेट फाइनेंस है ना, उस पर जो आपका कमिटमेंट है उसको फुलफिल आप करो, ठीक है। आपको बस ये पूछा जा सकता है कि COP29 में जो बेसिक कंट्री है ना, उसको आपको बिल्कुल पता होना चाहिए विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। इंडिया सक्सेसफुली कैरी आउट मेडेन टेस्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल। अगर टर्म हाइपरसोनिक आता है तो आपको सबसोनिक भी पता होना चाहिए, ठीक है, सुपरसोनिक भी पता होना चाहिए और हाइपरसोनिक भी पता होना चाहिए, जो आपको बता रहे हैं। हम हाइपरसोनिक आपको बता देते हैं, इसका स्पीड जो है ना ग्रेटर देन 5 मैच होता है। आप बाकी ये दोनों बता दो। अगर हाइपरसोनिक का 5 मैच से बड़ा भी नहीं होता, अगर मैं गलत हूँ तो भी आप बता दो, क्योंकि पढ़ाते समय कभी कभी हम लोग फ्लो में गलत भी बता देते हैं, क्योंकि वो एक फ्लो होता है, ठीक है। तो आप कॉमेंट सेक्शन में, आपके पास है कॉमेंट सेक्शन, आप बता दो कि सर आपने यहाँ थोड़ा मिस किया है, तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल विद द रेंज ऑफ 1500, तो इसका 1500 रेंज है, ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि ये कहाँ से लॉन्च किया गया, तो APJ अब्दुल कलाम के आइलैंड कोस्ट ऑफ उड़ीसा से इसको लॉन्च किया गया है। ये हाइपरसोनिक है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि ये 1500 किलोमीटर का इसका रेंज है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे जो है ना, वो आपको मनाया कब जाता है? 19 नवंबर को। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है? उसके साथ साथ आपको ये ध्यान पे रखना है कि इसका थीम क्या है। थीम इसका है टॉयलेट्स अ प्लेस फॉर पीस, ठीक है, अ प्लेस फॉर पीस। उसके साथ साथ हमें क्यों जरूरत पड़ रहा है, सैनिटेशन का क्यों जरूरत पड़ रहा है? तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल नंबर 6 है ना, वो कहता है कि इंश्योरिंग वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030। सबको वाटर के साथ साथ सैनिटेशन का फैसिलिटी 2030 तक मिल जाना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है, ताकि अवेयरनेस हो, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, टॉयलेट का अहमियत आपको पता चले। और ये ऑफिशियली यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वेंस भी है, उसके एम के थ्रू इसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके साथ साथ आप देखोगे तो हमारा शौचालय हमारा सम्मान, ये इंडिया चलाता है, इंडिया का एक प्रोग्राम है, इसके थ्रू चलाता है। तो ये भी आप देखो ये PIB का है। अब समझो यहाँ से न्यूज आते हैं, यहाँ से फ्रीक्वेंटली UPSC क्वेश्चन पूछता है। तो हम आपको कोई भी चीज़ हवा में नहीं पढ़ा रहे, वही चीज़ें पढ़ा रहे जो एग्जाम पॉइंट से रेलिवेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ा रहे, जो आपका जो दिमाग में स्पेस है वो फालतू का खराब हो जाए, ठीक है। इंडिया ने एक लॉन्च किया है GSAT-N2। तो सबसे पहला बात भाई, GSAT है क्या? तो एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। आसान क्वेश्चन ऐसा बन सकता है। इंडियाज फर्स्ट कोलैबोरेशन विद एलन मस्क
स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स एक एजेंसी है जो एलन मस्क का है। एलन मस्क आपको पता ही है एक्स के मालिक है, एक्स कंपनी के मालिक है, जिसका ट्विटर भी अब एक्स हो गया कि उन्होंने खरीद लिया, वो हमारे काम का चीज़ नहीं है। और आपसे पूछा जाएगा कि किससे लॉन्च किया गया, तो फैल्कन 9 जो उनका है, ठीक है, सिस्टम, उससे ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। इंडिया GSAT-N2, ये आपको ध्यान पे रखना है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, यही ध्यान पे रखना है, इतना याद रख लिया, इससे ज़्यादा आपको डीप इसमें नहीं पूछेगा। द हिंदू का ये आर्टिकल है, ठीक है। अब नेक्स्ट है टारडीग्रेड्स। टारडीग्रेड्स क्या है, सबसे पहला बात ये पता होना चाहिए। तो टारडीग्रेड्स ये एक टॉपिक हमने BPSC वालों को भी पढ़ाया था, क्वेश्चन तो अजीब ही पूछा गया, ठीक है। तो ये हमने वहाँ भी पढ़ाया था। टारडीग्रेड्स कैन सर्वाइव हैजार्डस रेडिएशन, एक्सट्रीम हीट एंड कोल्ड, कैन गो फॉर लॉन्ग पीरियड विदाउट वाटर। तो ऐसा इनका फीचर्स है, बिना पानी का एक्सट्रीम वेदर में भी ये टिक सकते हैं। ये है क्या, एक वाटर बियर्स और मॉस पिगलेट्स इनको बोलते हैं। ये उसी टाइप के दिखते भी हैं और इनको ये बोलते भी हैं। और ये आपको सिंपल सा बात है, इनके 8 पैर है, ठीक है। उसके साथ साथ ये एक्वाटिक एनिमल्स है। तो आपसे पूछ सकता है टारडीग्रेड्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज, और वो क्या है, तो एक एनिमल है जिसके पास 8 जो है ना वो लेग है। उसके साथ ये हर एक हैबिटेट में पाया जाता है, ठीक है। इनके पास कैपेबल है कि स्टॉप कर सकते हैं, अपना मेटाबॉलिज्म को रोक सकते हैं, ठीक है, अपना मेटाबॉलिज्म की यो रोक सकते हैं, इनके अंदर ये कैपेबिलिटी है। तो यही 4-5 पॉइंट आपसे पूछ सकता है। इसको वाटर बियर्स भी कहते हैं, ये भी आपसे पूछ सकता है। मॉस पिगलेट्स भी बोलते हैं, ठीक है, पिगलेट्स, हाँ आई गेस, पिगलेट्स बोलते हैं, ये इसको बोल सकते हैं, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कीम्स के ऊपर कुछ टॉपिक है, विद्या लक्ष्मी एजुकेशन लोन स्कीम। तो ये है क्या, तो देखो इसके लिए कुछ लिस्ट ऑफ एलिजिबल इंस्टीट्यूट है। आप हायर, मेनली क्या है ना, हायर एजुकेशन के लिए आपको लोन मिलेगा। कौन सा लोन, आपको एजुकेशन लोन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात, एजुकेशन लोन का स्कीम है। उसके साथ साथ इसके लिए कुछ लिस्टेड एजुकेशन है, उसके लिए ही मिलेगा। मतलब आपसे पूछेगा ना ऑल इंस्टीट्यूट, ऑल हायर इंस्टीट्यूट, अगर ऐसा ऑप्शन आपको दे दिया एग्जामिनेशन में तो कट कर देना। एक तो ऑल एक्सट्रीम वर्ड है, और आपको मैं बता ही रहा हूँ कि सिलेक्टेड इंस्टीट्यूट के लिए, एलिजिबल इंस्टीट्यूट के लिए गवर्नमेंट ने पहले ही प्री डिसाइड कर लिया है। इसमें लोन आपको 7.5 लाख तक मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये कोलेट्रल फ्री लोन है और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब ये क्या है भाई, 2 तरह का स्कीम होता है, एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रली स्पॉन्सर, दोनों में डिफरेंस क्या है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जो फंडेड है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करता है, GOI करता है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है उसमें 2 तरह का होता है, एक होता है 60:4, एक होता है 90:10। तो ये क्या भाई साहब, तो जो नॉर्मल स्टेट है ना वहाँ पे 60% सेंटर और 40% स्टेट गवर्नमेंट पैसा देता है सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम में। लेकिन जो हिमालय है, स्पेशल स्टेटस स्टेट जो है ना, वहाँ पे 90% जो है सेंटर करता है और 10% आपको कौन खर्चा करता है, स्टेट करता है। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। बाकी विद्या लक्ष्मी जो है ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यहाँ पे 100% गवर्नमेंट ऑन करता है। तो आपको सेंट्रल सेक्टर वर्ड के बदले आपको 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे सकता है, वर्ड आपको डेफिनेटली दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट 2024, इसको रिलीज कौन करता है, तो इसको रिलीज करता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। कमेंट सेक्शन में बताओ एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या बताओ कमेंट में कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हाईएस्ट जो उसमें जो, अब जैसे बहुत सारे इसके अंदर कंट्री है ना, तो हाईएस्ट शेयर होल्डर कौन है, हायर स्टेक होल्डर या शेयर होल्डर कह सकते हो, वो कौन है ये आप बताओ। डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए कहाँ है क्या है, ठीक है। क्योंकि एशिया का बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसको एशिया का वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है, आसान शब्दों में समझाने के लिए भी और थोड़ा एक अच्छा दिखने के लिए कि हमारा एशिया का एक वर्ल्ड बैंक है, ठीक है। हाईलाइट देयर रीजनल एंड वल्नरेबिलिटी टू क्लाइमेट चेंज एंड द इकोनॉमिक इम्पैक्ट इट मे कॉज। ये एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट बताता क्या है, ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज और का इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो ये रिपोर्ट कुछ बताया है हम लोग को कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या है क्लाइमेट चेंज का। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो 17% ड्रॉप होगा GDP में। मतलब अभी 100 रुपया का GDP है अपना, तो ये अपना GDP 83 रुपये का GDP हो जाएगा, 83 का GDP हो जाएगा। कब तक, 2070 तक, अगर हमने क्लाइमेट चेंज पे काम नहीं किया तो। और 2100 मतलब अभी कौन सा ईस्वी चल रहा है, 2024 चल रहा है ना,
सॉरी अब तो 25 चल रहा है, जनवरी है, 2025 चल रहा है ना, तो आप देख लो 75 ईयर्स के बाद 21वां साल हो जाएगा, हम लोग उसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। और ये आप समझ जाओ कि 41% का डिक्लाइन हो जाएगा जीडीपी। मतलब डिक्लाइन का मतलब क्या हो रहा है पता है आपको, इतना खर्चा करना पड़ेगा, कंपनसेट ऑफ योर क्लाइमेट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अभी से ध्यान देना पड़ेगा। सी लेवल राइज हो रहा है, तो हमारा बहुत बड़ा कोस्टल एरिया, देखो ना मुंबई का बहुत सारा एरिया कोस्टल पानी में जा रहा है, ऐसा बोला गया है कि कुछ मिलीमीटर जो है ना वो जा रहा है, ठीक है। तो जो भी कोस्टल में फ्लडिंग आने लगेगा, कोस्टल रीजन में इंडिया का बहुत बड़ा एरिया कोस्टल में है, ठीक है, 2070 तक, और आप समझो कि एनुअल डैमेज कहां तक पहुंचेगा, $3 ट्रिलियन तक पहुंचेगा, और 300 मिलियन पीपल इससे इफेक्ट होंगे। 300 मिलियन समझ रहे हो, 30 करोड़ लोग, ठीक है। उसके बाद लेबर प्रोडक्टिविटी में भी प्रॉब्लम होगा, 49% जीडीपी लॉस होगा ड्यू टू रिड्यूस लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी लॉस के कारण 4.9% जीडीपी का लॉस होगा, ठीक है। उसके साथ साथ कूलिंग डिमांड एसी वगैरह, समझ लो राइजिंग टेम्परेचर हो रहा है एसी वगैरह लगाने का, उसका जो एग्जॉस्ट है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर छोड़ता है और हीट करता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं अर्बन हीट। अर्बन हीट का मतलब ये हो गया कि सब एसी लगा लिया है और उसके कारण अर्बन हीट हो रहा है, ठीक है। होता है 45 डिग्री, ठीक है, होता है 40 डिग्री टेम्परेचर, और अर्बन हीट के कारण हमको फील होता है 48 डिग्री, ठीक है। रिड्यूस रीजनल जीडीपी बाय 3.3%। तो ये आप देखो क्लाइमेट चेंज का क्या इशू हो रहा है, ये आपको नहीं पूछेगा प्री, आपसे यहाँ क्वेश्चन यही पूछेगा कि एशिया पैसिफिक क्लाइमेट रिपोर्ट जो है ना ये रिलीज कौन करता है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक करता है, क्वेश्चन यही खत्म। लेकिन जब आप मेंस लिख रहे हो ना, आइदर किसी भी स्टेट का लिख रहे हो चाहे भी आप यूपीएससी का लिख रहे हो, तो कहीं भी अगर क्लाइमेट चेंज का आ रहा है तो आप यहाँ पे ये कोट कर सकते हो। ये अगर आप लिख दोगे ना तो एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, तो कभी भी जो प्रिपरेशन होता है ना वो कॉम्प्रिहेंसिव होता है, ठीक है। उत्तराखंड का एक फेस्टिवल है इगास, ठीक है, फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर 11 डेज आफ्टर दिवाली। तो आपसे पूछता था ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है। आई एम वेरी सॉरी कि मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत बेकार है, ठीक है, मैं ट्रोल भी होता हूँ, कमेंट सेक्शन में देख लेना आप, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी फॉर डिजेबल पर्सन, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजेबल पर्सन इज अ ह्यूमन ह्यूमन एंड अ फंडामेंटल राइट। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है कि जो भी एक्सेसिबिलिटी होगा ना डिजेबल पर्सन का, वो उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा किस केस में बोला गया है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ डिजेबल पर्सन इज ए फंडामेंटल राइट। तो वो केस है राजीवी रतौड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यूआई का मतलब हो गया यूनियन ऑफ इंडिया, ओआरएस का मतलब हो गया अदर्स। तो और भी लोग होंगे इसमें, इसलिए अदर्स लिख दिया गया है। इसमें कंफर्म बोला गया कि राइट टू एक्सेस इन्वायरमेंट सर्विस अपॉर्चुनिटी इज एसेंशियल ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट, ऐसा बोला गया है। और ये डिजेबल पर्सन का भी राइट है, आप उनसे नहीं छीन सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे जो है ना 10 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री है जो आपको, ठीक है, तो इंडिया जो पहला कंट्री है जो यौ फ्री हो गया वर्ल्ड WHO के द्वारा, तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया गया है कि आप फ्री हो गए और यौ डिजीज से, ठीक है। और अचीविंग दिस वेल बिफोर द ग्लोबल टारगेट ऑफ 2020। तो 2020 में ग्लोबल टारगेट था, उससे पहले इंडिया हो गया, ठीक है। अब देखो ये PIB का है, इसमें 2-4 चीज़ आपको समझना चाहिए कि यूविन क्या है। तो यूविन एक पोर्टल है जो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, आप पोर्टल पे जाके चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि मिशन इंद्रधनुष क्या है। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है, टारगेट है टू इम्यूनाइज ऑल चिल्ड्रेन अगेंस्ट 7 वैक्सीन। कौन कौन सा 7 वैक्सीन, तो जितने भी आपके टेटनस हो गए, ठीक है, हेपेटाइटिस B हो गए, ठीक है, पोलियो हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, तो ये भी 7 जो वैक्सीन है ना, तो आपसे मिशन इंद्रधनुष पूछेगा किससे रिलेटेड है, तो चिल्ड्रेन का इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, ये आपको ध्यान पे रखना, ये भी PIB से है, ठीक है। नेक्स्ट है रसिया सर्ट्स मॉस्को फेम गुलाक म्यूजियम, ठीक है, तो गुलाक म्यूजियम था उनका, उन्होंने बंद कर दिया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। DRDO सक्सेसफुली कंप्लीटेड फ्लाइट टेस्ट फॉर 75 किलोमीटर गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम को कौन कंप्लीट फ्लाइट टेस्ट किया है, तो ऑप्शन DRDO दे देगा, इसरो दे देगा, नासा दे देगा, तो आपको ध्यान पे रखना है, तो ये आपको DRDO है, ठीक है। उसके साथ साथ एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है ये। उसके साथ साथ ये ध्यान पे आपको रखना है कि इसको डिज़ाइन कौन किया है, आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो DRDO का ही विंग है उसको इन्होंने डिज़ाइन किया है, यही आपको ध्यान पे रखना है। ये लॉन्ग रेंज रॉकेट आर्टिलरी है, ये भी ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है PM टू इनॉग्रेट फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव एट दिल्ली। जब भी टर्म बोडो आएगा ना तो ध्यान पे रखना ये असम से रिलेटेड है, ठीक है। तो फर्स्ट
बोडोलैंड महोत्सव दिल्ली में मनाया गया है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है कि आपको ये ध्यान पे रखना है कि ये एक मेगा इवेंट था जो लैंग्वेज, लिटरेचर, कल्चर, सस्टेन पीस एंड बिल्ड वाइब्रेंट बोडो सोसाइटी के ऊपर है। उसके साथ साथ बोडो जो है ना सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल है कम्युनिटी इन असम। असम का सिंगल लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है, ठीक है। इसका थीम क्या था, ये जो फर्स्ट बोडोलैंड महोत्सव बनाया गया उसका थीम क्या था? इसका थीम फॉर द महोत्सव इज पीस एंड हार्मोनी ऑफ प्रोस्पेरस भारत। तो ये थीम भी आपको ध्यान पे रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम कोई चीज़ होता है तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लुमिनेशन ऑफ पैन इंडिया कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विगिल, ठीक है। तो सी विगिल है क्या? तो एक तरह का नेवी का एक्सरसाइज है, ये ध्यान पे रखना है। और मेनली जो 26/11 है ना उसके बाद इसको स्टार्ट किया गया। क्यों? क्योंकि 26/11 में सी रूट के थ्रू टेररिस्ट इंडिया में आए थे। ये 4th एडिशन है, ये ध्यान पे आपको रखना है। इसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स सब मिलके इसमें आपको पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पोलावरम प्रोजेक्ट। तो आपसे पहला बात ये पूछेगा कि पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ना वो कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। उसके साथ साथ ये गोदावरी का प्रोजेक्ट है, और गोदावरी को हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, ये भी ध्यान पे रखना है। कुछ हम लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लेते हैं। किसका? आपको गोदावरी का। तो लेफ्ट में देखोगे पूर्णा है, प्रणहिता है, इंद्रावती है और साबरी है, ठीक है। राइट में आपका मंजीरा है, नसरदी है, प्रवरा है, सिंधपनाह है, मनेर है और किन्नर सैनी है, ठीक है। तो आपको दो चीज़ इसमें जरूर ध्यान पे रखना है कि प्रणहिता जो है ना ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसका? आपका गोदावरी का। अगर लॉन्गेस्ट देखोगे तो मंजीरा है, तो ये भी आप साथ ही साथ ध्यान पे रख सकते हो। गोदावरी कहाँ से राइज करता है? त्रिंबकेश्वर से राइज करता है, नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र से। ये ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिवर इन इंडिया। इसको हम लोग दक्षिण गंगा भी बोलते हैं, उत्तर गंगा को आपको पता ही है हमारा गंगा, ठीक है। इट इज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, सेकेंड लॉन्गेस्ट है, ठीक है। यू नो फर्स्ट लॉन्गेस्ट क्या है? इसके ऊपर कुछ डैम है जो बिल्कुल आपको ध्यान पे रखना है, जो आपको ऊपर बता ही दिया। पोलावरम डैम जो है आंध्र प्रदेश में, और पोचमपड़ डैम जो है वो तेलंगाना में। ये दोनों आपको ध्यान पे बिल्कुल भी रखना है, क्योंकि जब भी ऐसे टर्म साउथ इंडिया का आते हैं तो नॉर्थ इंडिया का बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि तमिलनाडु था कि कर्नाटका था कि आंध्र प्रदेश था, ठीक है। इसको याद रखना है। थोड़ा बहुत टी के ऊपर देखते हैं, हमने टी का फिगर भी लगा दिया, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है। तो ये तो चाय बन गया ना, हम टी का बात कर रहे हैं, रॉ टी का, ठीक है, डालने से पहले, मतलब चाय पत्ती डालने से पहले चाय में, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर। तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, ये ध्यान पे रखना। इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। अगर हम टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री देखें तो चाइना, इंडिया, केनिया, श्रीलंका और टर्की है, ये ध्यान पे जरूर रखना है। सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी इंडिया पे है। फर्स्ट लार्जेस्ट आप देखोगे तो आपका कौन है? आपका चाइना है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना? द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका इंडिया के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर ये है, ठीक है। बाकी आपको दार्जिलिंग टी जो है ना, दार्जिलिंग टी जो है वो उसको हम लोग, दार्जिलिंग टी जो है अपना, ठीक है, तो दार्जिलिंग टी को हम लोग चैंपियन ऑफ टीज भी बोलते हैं। उसके साथ साथ इतना फर्स्ट जीआई प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपको ध्यान पे रखना चाहिए दार्जिलिंग टी है ना उसको पहला जीआई टैग मिला था, ये ध्यान पे रखना है। जो जीआई ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है तो पहला जीआई टैग आपको दार्जिलिंग टी को मिला था। उसके साथ साथ अगर आपसे पूछा कि हेड क्वार्टर ऑफ टी बोर्ड कहाँ है, कोलकाता में है, और हेड क्वार्टर ऑफ कॉफ़ी बोर्ड कहाँ है, बेंगलुरु में है, और कर्नाटका भी ऑप्शन दे सकता है। ये वन ऑफ द यूपीएससी पीवाईक्यू है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हेड क्वार्टर आपसे पूछा जाता है। आपको सिल्क बोर्ड का पता होना चाहिए, जितने भी इस तरह के हैं आपको पता होना चाहिए, हम आपको आगे लेक्चर में प्रोवाइड भी करेंगे, ठीक है। इक्विन पीरोप्लाज्मोसिस जो है ना एक तरह का टिक बोन प्रोटोजोल डिजीज है। तो आपको पता होना चाहिए प्रोटोजोआ क्या होता है। एक यूनिसेलुलर होता है, एक होता है मल्टी सेलुलर जो हम लोग है, एक होता है यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल हो। यूकैरियोटिक होता है, दो तरह का होता है, एक यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। ये बेसिकली साइंस एंड टेक, और साइंस में बायो का पोर्शन है। तो जब साइंस एंड टेक होगा, जब ये टॉपिक होगा तो हम आपको बिल्कुल एक्सप्लेन में बताएंगे कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। यहाँ नहीं बताएंगे क्योंकि लेंथी लेक्चर हो जाएगा। हेट्रोट्रॉपिक मतलब जो खाना खुद से नहीं बनाते, ऑटोट्रॉपिक जो खुद से खाना बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट दे आइदर फ्री लिविंग ऑफ पैरासाइट, ठीक है, दे पोजेस ट्रू और मेंबर
मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस। तो ट्रू और मेम्ब्रेन बॉन्ड, ट्रू किसको बोलते हैं जिसके पास मेम्ब्रेन बॉन्ड हो न्यूक्लियस, ठीक है। और ये एक टिक बॉन्ड प्रोटोजोअल डिजीज है, आपसे पूछ सकता है किस टाइप का डिजीज है, तो प्रोटोजोअल डिजीज है, बैक्टीरियल वगैरह नहीं है, वायरस वगैरह नहीं है, ये ध्यान पे रखना है। ये मेनली हॉर्सेज, डंकी और जेब्रा वगैरह में पाया जाता है। उसके साथ साथ ये एंडेमिक इन ट्रॉपिकल टेम्परेट एरिया में, ये एंडेमिक है, ये ध्यान पे आपको जरूर रखना। कहाँ का? ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया में। ट्रॉपिकल और टेम्परेट एरिया आपको पता ही होगा, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है तो, ठीक है। नेक्स्ट है चौंकूस। चौंकूस को हम लोग UTEX-322 भी बोलते हैं, तो ये भी टॉप आपसे पूछ सकता है। ये किसके रिलेटेड है? और ये एक तरह का बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ये रिसेंटली देखा गया है। ये एक साइनोबैक्टीरिया भी टर्म आपको दे सकता है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, चौंकूस, ठीक है। और ये इसका म्यूटेंट जो है ना, वो स्ट्रेन जो है ना उसका साइनोबैक्टीरिया का है, ठीक है। उसके साथ साथ ये कहाँ मिला है, कहाँ डिस्कवर हुआ है, तो एक आपको वोल्केनो ओशियन वेंट है, वुल्कैनो इटली में, वहाँ ये देखा गया। इसका यूनिक स्ट्रेन ऑफ साइनोबैक्टीरिया, उसको इसको चौंकूस बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिक इसका जो स्ट्रेन है साइनोबैक्टीरिया, उसको हम लोग चौंकूस बोलते हैं। तो मेनली आपसे इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। उसके साथ ये इंपॉर्टेंट क्यों, ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, क्योंकि ये कहाँ थ्राइव्स मतलब कहाँ पनपता है, तो CO2 इन्वायरमेंट पे पनपता है। और ये क्या करता है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करता है, मतलब इन्वायरमेंट में जो कार्बन है उसको कम करता है, ठीक है। तो ये अच्छा चीज़ है ना, अगर इन्वायरमेंट में CO2 ज़्यादा हो गया है तो कार्बन को कम कर रहा है, तो अच्छी बात है हमारे लिए। तो ये अच्छा भी है, ये भी आप जान सकते हो। ये एक तरह का बैक्टीरियल भी है और हेल्प सिंग क्लाइमेट चेंज, ये भी हेल्प करता है, ठीक है, हेल्प कर रहा है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ये क्लाइमेट चेंज में पॉजिटिव चीज़ है हमारे लिए, जो इस तरह का पाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेंगलुरु, जो फर्स्ट डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक मतलब रियल टाइम में ये पॉपुलेशन को काउंट करेगा। अब बेंगलुरु ऐसा पहला डिजिटल पॉपुलेशन क्लॉक बनाया है, ये आपको जरूर ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ क्या है नेक्स्ट, टूना क्लस्टर बनाया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। तो आपसे पूछ सकता है कि टूना क्लस्टर कहाँ बनाया जा रहा है, तो ये आपको बनाया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि ये किसके अंदर बनाया जा रहा है, अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। तो UPSC थोड़ा सा हम लोग PM मत्स्य योजना भी देख लेते हैं। ये 2020-21 से 2024-25 तक 5 साल के लिए इम्प्लीमेंट किया गया। कहाँ का? हर एक स्टेट और UT में इम्प्लीमेंट किया गया। और ये कब स्टार्ट हुआ? 2020 में स्टार्ट हुआ। उसके साथ साथ इसमें क्या बोला गया कि हम डबल करेंगे इनकम ऑफ फिश फार्मर, जो फिश फार्मर्स होते हैं ना, उनका हम इनकम डबल करेंगे, ये इसमें बोला गया। तो ये एक तरह का अम्ब्रेला स्कीम है, मतलब इसके अंदर कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, इसको हम अम्ब्रेला स्कीम बोलते हैं, ये आपको ध्यान पे रखना है। अब देखो टूना क्लस्टर बनाया जा रहा है। टूना है क्या? टूना एक फिश है, तो ये प्लेगिक मैरीन फिश है। ये मेनली टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन ऑफ ऑल ओशन में पाया जाता है, ऐसा नहीं किसी स्पेसिफिक पैसिफिक में ही पाया जाता है, हर एक ओशन में पाया जाता है। प्लेगिक जो वर्ड है ना, मे बी रॉन्ग विद माई प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। कमर्शियल और रिक्रिएशनल फिशिंग एक्टिविटी दैट टारगेट स्पीशीज एज, ये इसके अंदर आता है, कमर्शियल के अंदर आता है। ये टर्म आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। कलिंगा विल साइंटिफिक नेम फॉर कलिंगा सप्रास। कलिंगा सप्रा एक जो है ना आपका एक स्नेक है, ठीक है, तो ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ ये मेनली वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है। और ये डेंस ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के साथ साथ हिली ट्रेन्स में पाया जाता है, ये आपको ध्यान पे रखना है। मेनली आपको पूछा जाएगा कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका में पाया जाता है। ये 10 से 12 फीट तक ग्रो कर सकता है। ये कार्निवोरस है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपका UPSC में, ठीक है। कार्निवोरस है, उसके साथ ये न्यूरोटॉक्सिक है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब ये आपको CNS पे वॉर करेगा। CNS मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे वॉर करेगा। उसके साथ साथ ब्रेन को डेड करने का कोशिश करेगा, इसका मतलब यही है। ये मेनली किसके लिए नोन है, तो टेरिटोरियल बिहेवियर और इंटेलिजेंस के लिए बिलीव, मतलब तेज बुद्धि का, ठीक है। इसका जो फीमेल है 23 से 43 एग्स देता है पर क्लच में, ठीक है। उसके साथ साथ इसका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। और WPA मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अंदर जो इंडिया स्टेटस देता है, उसके अंदर शेड्यूल 2 के अंदर है। शेड्यूल 2 जो है ना आपका 1 से कम रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। इसको हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी में बिल्कुल बताएंगे, शेड्यूल 1 क्या है, शेड्यूल 2 क्या है, बिल्कुल डिफरेंस के साथ बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। अफ्रीकन का जो पेंगुइन्स है ना उसको क्रिटिकल एंडेंजर में डाल दिया गया है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। चिकनगुनिया न्यूज़ अभी आ रहा है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ने रिपोर्ट किया है कि कुछ मतलब सर्ज मतलब
मतलब बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गया है चिकनगुनिया का, जो भी ट्रेवलर्स तेलंगाना से आए हैं उनमें, ठीक है। तो ये फर्स्ट आउटब्रेक कहाँ हुआ था? तंजानिया में हुआ था 1952 में, ठीक है, 1952 में हुआ था। और चिकनगुनिया जो स्प्रेड होता है ना, वो मॉस्किटो के बाइट के कारण स्प्रेड होता है। वो दो मॉस्किटो कौन कौन है? एक है आपके एडीज इजिप्टी और दूसरा एडीज एल्बोपिक्टस। ये दो हैं मॉस्किटो, इसके काटने के कारण होता है, मतलब ये कैरी करता है, ये ध्यान रखना, ये कैरी करता है। ये एक वायरल डिजीज है, उसके साथ साथ इसका कोई वैक्सीन नहीं, ये आपको ध्यान पे रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीवेंस रिडर्सल असेसमेंट एंड इंडेक्स, GRAI 2023 लॉन्च हुआ, ठीक है। ये किसने लॉन्च किया? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस के अंदर ये लॉन्च हुआ है, मतलब ये रिपोर्ट आया है, इंडेक्स आया है। उसके साथ साथ इसमें क्या ध्यान पे रखना है? इसके 4 डायमेंशन है और 11 इंडिकेटर्स है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो NTCA नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। अब आपको ये ध्यान पे रखना है कि टोटल 57 टाइगर रिजर्व दिसंबर 2024 तक, ठीक है, टोटल 57 टाइगर रिजर्व हो गए। आपको बिल्कुल याद रखना है कि 52nd कौन है, 53rd क्या है। देखोगे तो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान का है, ये 52nd है। उसके साथ साथ 53rd कौन सा है? उत्तर प्रदेश का रानीपुर टाइगर रिजर्व है। 54 क्या है? विडंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का है। धौलपुर आपको पता है राजस्थान में, ये याद रह सकता है। उसके साथ साथ गुरु घसीदास छत्तीसगढ़ में, जो आपको हम पढ़ाएंगे, और रातापानी टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि मैक्सिमम टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, लेकिन अगर हम मैक्सिमम टाइगर का बात करें किसी टाइगर रिजर्व के हिसाब से, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम ने, उत्तराखंड में मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है। तो अगर आपसे मैक्सिमम टाइगर रिजर्व पूछे तो मध्य प्रदेश में, मैक्सिमम टाइगर पूछे किस, मतलब आपसे पूछ सकता है 4 नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व का नाम दे देगा और पूछेगा मैक्सिमम टाइगर किस में है, तो ध्यान रखना जिम कॉर्बेट में। लेकिन मैक्सिमम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो वो आपका मध्य प्रदेश में। मुझे लग रहा है कि मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। मैक्सिमम टाइगर जो है ना, वो आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। मैक्सिमम टाइगर रिजर्व कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। मैक्सिमम टाइगर किसी टाइगर रिजर्व में कहाँ पे? तो जिम कॉर्बेट में, ठीक है। स्टेट वाइज टाइगर सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, उसके बाद कर्नाटका में, उसके बाद उत्तराखंड में, उसके पास महाराष्ट्र में। मैंने नंबर भी मेंशन कर दिया, ठीक है। अब देखो 56 जो है ना टाइगर रिजर्व, वो गुरु घसीदास तमोर पिंगाला छत्तीसगढ़ में है। ये 4th टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का। उसके साथ साथ इसका लोकेशन का है नॉर्दर्न, जो इसका बॉर्डर है ना, नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में, इसके कारण वो बॉर्डर बनाता है मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ, ठीक है। तो ये नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ में, मतलब छत्तीसगढ़ ये है ना, तो इसका नॉर्दर्न साइड में, इसलिए मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ बॉर्डर बनाता है ये टाइगर रिजर्व, ठीक है। उसके साथ साथ देखो कि अगर हम बात करें कि टाइगर रिजर्व का जो एरिया वाइज ये 3rd लार्जेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट कौन है? तो फर्स्ट आपका नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का, ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकेंड सबसे बड़ा कौन है? मानस, जो आसाम में है। 3rd जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। अब जब गुरु घसीदास का वेस्ट पार्ट में हम देखें तो वहाँ पे बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, क्योंकि मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है ये, ठीक है। उसके साथ पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ? झारखंड में, ईस्ट में बॉर्डर शेयर करता है। तो ये दोनों के बीच में सैंडविच है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो NTCA क्या है? NTCA क्या है? तो इस्टेब्लिश हुआ 2006 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, इसके अंदर ये इस्टेब्लिश हुआ। इसके चेयरपर्सन कौन है? तो जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं ना, उसके जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, एक होता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो चेयरपर्सन है। वाइस चेयरपर्सन इसके कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर MOEFCC की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है वो है। उसके साथ साथ मेंबर कौन कौन है? 3 MPs होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और MOEFCC के सेक्रेटरी एंड अदर्स भी होंगे। मेनली आपको चेयरपर्सन आपको ध्यान पे रखना। 2006 में हुआ, किसके अंदर हुआ? WPA एक्ट ऑफ 1972 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ। प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना, वो आपको लॉन्च हुआ 1973 में। इसका काम क्या था कि प्रोटेक्ट करेगा इंडिया का इंडेंजर टाइगर पॉपुलेशन को, जो इंडिया का इंडेंजर टाइगर पॉपुलेशन है उसको वो प्रोटेक्ट करेगा, इंश्योर करेगा कि वाइबल टाइगर पॉपुलेशन इन इट्स नेचुरल हैबिटेट में वो हो, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? तो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाइड रिजर्व, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करता है रिजर्व, टाइगर रिजर्व को नोटिफाई कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन किसके एडवाइस पे? NTCA के एडवाइस पे, ठीक है। तो ग्रांट कौन करेगा? NTCA ही करेगा, ठीक है, ध्यान पे रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन कवच जो है ना,
वो किससे रिलेटेड है, तो दिल्ली पुलिस के ड्रग ट्रैफिकर्स के ऊपर जो अटैक किया जा रहा है, मतलब उसको खत्म किया जा रहा है, तो आपको ध्यान पे रखना ऑपरेशन कवच जो ड्रग ट्रैफिकर्स है ना और दिल्ली पुलिस का है, ये ध्यान पे रखना है। जनजातीय गौरव दिवस जो है ना 15 नवंबर को मनाया जाता है और ये 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, ये ध्यान पे आपको रखना है, ठीक है। इसके 3 इवेंट हुए 2021, 2022, 2023, हैव अ लुक ऑफ दिस, ठीक है, एक बार देख लेना, ठीक है। उलगोन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है बिरसा मुंडा, ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का इनका दिया जाता है, झारखंड से रिलेटेड है। 15 नवंबर एज अ जनजातीय गौरव दिवस ड्यूरिंग आज़ादी का अमृत महोत्सव 2021 में डिक्लेयर किया गया जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, मतलब 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे थे, तब ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि हम 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे, ठीक है। पीएम ने लॉन्च किया है धरती अब्बा जानती है ग्राम उत्कर्ष अभियान, कहाँ पे, हजारीबाग झारखंड, तो बिल्कुल ये याद रखना है क्योंकि ये डायरेक्ट पीआईबी से हमने बनाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज अंतरिक्ष अभ्यास 2024 को होस्ट कौन किया है, डिफेंस स्पेस एजेंसी बिगिंस इन न्यू दिल्ली। क्वेश्चंस यहीं से बन जाता है, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, 3 डे का एक्सरसाइज है, इतना ही ध्यान पे रखोगे, ठीक है। ऑपरेशन द्रोणागिरी, तो ऑपरेशन द्रोणागिरी एक पायलट प्रोजेक्ट है किसके अंदर, नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी के अंदर, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, ये इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स, उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस करेगा। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र इसके फर्स्ट पेज में कवर किया जाएगा, ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। उसके साथ साथ इसके 3 सेक्टर है, एग्रीकल्चर, लाइवलीहुड, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट। और लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्ट एक में है, ठीक है, लाइवलीहुड, एग्रीकल्चर, ये बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। बुकर्स प्राइज ब्रिटिश राइटर समंता को मिला है, ठीक है, समंता हार्वेड को मिला है, ये आपको ध्यान रखना किसके लिए मिला है, फॉर स्पेस स्टेशन नोबेल के लिए मिला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजिशन फ्रॉम नेपाल टू बांग्लादेश इंडियन ग्रिड, ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साइड से हमने लिया है। फर्स्ट इनोग्रेशन किया तो फर्स्ट ट्राइलेटरल पावर ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफर, तो पावर ट्रांजिशन जो फर्स्ट ट्राइलेटरल हुआ किसके किसके बीच में, इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश। तो नेपाल से बांग्लादेश में जो जाएगा ना तो इंडिया के थ्रू जाएगा, ऐसा साइन हुआ, तो ये आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, एक बर्ड का फिगर आपसे पूछ सकता है कि स्कारलेट टैनागर क्या है, तो एक बर्ड है जो स्पॉटेड किया गया यूके में, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है आप, ठीक है। नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना, नागालैंड में एक हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। हॉर्नबिल बहुत तरह का होता है, ग्रेट हॉर्नबिल होता है और भी टाइप्स होते हैं, तो ये ध्यान पे रखना है आपको कि नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको बिल्कुल ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ जब हॉर्नबिल को हम देखते हैं तो मेनली ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में मिलता है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में मिलता है। अगर इंडिया में आप देखोगे तो मेनली वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मिलता है। यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन देखोगे, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल कहाँ पाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट कहाँ है इसका, नेचुरल मतलब वहीं नेचुरल हैबिटेट है, पाया तो कहीं भी जा सकता है, ठीक है, माइग्रेट करके आ सकता है। तो देखो ऑप्शन में वन ऑफ द ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, तो ऐसा भी पूछ सकता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, बिल्कुल पाया जाता है। ये फ्रूट ईटिंग बर्ड है, ये आपको ध्यान पे रखना है। अगर हम ग्रेट हॉर्नबिल को देखेंगे, ये हॉर्नबिल हम लोग देख रहे थे, ग्रेट हॉर्नबिल अगर हम लोग देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। उसके साथ साथ अगर आप देखो हॉर्नबिल देखोगे तो वेस्टर्न घाट के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट में पाया जाता है, लेकिन जब ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का बात हम लोग करेंगे तो वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका आयुष्मान स्टेटस वनरेबल है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, WPA के शेड्यूल 1 में आता है, बिल्कुल याद रखना है। और ये स्टेट बर्ड है, ठीक है, ध्यान रखना, जितने भी हॉर्नबिल है उसका सबसे बड़ा हॉर्नबिल ग्रेट हॉर्नबिल है, इसलिए नाम ग्रेट है। और ये आपका अरुणाचल प्रदेश और केरला का ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश और केरला का ये क्या है, तो ये आपका स्टेट बर्ड है, ये भी आप ध्यान पे रखोगे, ठीक है। AI इनेबल तरंग सिस्टम, तो तरंग सिस्टम यूनिक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप कोलैबोरेशन विद किसके कोलैबोरेशन के साथ हुआ है, विसाज एंड जो वस्का आचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स के कोलैबोरेशन से ये बनाया गया, ये आपको ध्यान पे जरूर रखना है। नेक्स्ट देखो, एक एवियन बॉटुलिज्म जो टर्म है वो डाउन टू अर्थ में देखा गया, ये क्या है, तो सबसे पहला एक बर्ड है। उसके साथ साथ आप ये एक तरह का एवियन बॉटुलिज्म जो है ना बर्ड में देखा गया है, ठीक है, आपको एक्सट्रीम वेदर में
देखा गया बर्ड के अंदर एक डिजीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मेनली वेटलैंड में फाउंड होता है, वेटलैंड हैबिटेट में देखा गया है। उसके साथ साथ, ठीक है, जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, मोलस्क्स हो गए, ठीक है, इन सब में देखा गया है। और उसके साथ साथ जो एवियम बोटुलिज्म कॉज होता है वो किसके कारण होता है, क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिज्म के कारण होता है, ठीक है, विच लीड्स टू पैरालिसिस एंड कैन बी फेटल फॉर बर्ड। तो मेनली ये जो एवियन है, एवियन बर्ड मतलब क्या होता है समझ ही रहे हो, तो वर्ड से रिलेटेड है, किसके कारण होता है, तो एक तरह का क्लोस्ट्रोडियम बोटुलिनम के कारण होता है, ये बैक्टीरियम है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना। टॉक्सिस प्रोड्यूस होता है इंजेक्शन में, ठीक है, उसके कारण ये होता है, ये टर्म ध्यान पे रखना है। मेनली राजस्थान में सांबर लेक के आसपास देखा गया है। मेनली ये जो बर्ड होते हैं ना, जो भी वेटलैंड के आसपास बर्ड है ना, उसमें ये डिजीज देखा गया है। तो ऐसा इस न्यूज का कहना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन विद द गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर इंडियन नेवी। तो आपसे पूछ सकता है यूनिफॉर्म मास्ट फॉर इंडियन नेवी किसके साथ साइन किया गया, तो जापान के साथ साइन किया गया। इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। जो टैरुनर स्वैपना जो है ना स्कीम, वो टैबलेट स्कीम है वेस्ट बंगाल का, ठीक है, टैबलेट स्कीम है, ये आपको ध्यान पर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ग्रेप्स न्यूज में कहाँ ये आप इसको ग्रो कर सकते हो, तो हॉट ड्राई एंड लॉन्ग समर में इसको हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए टेम्परेचर कितना ज़रूरत है, तो 15 से 40 डिग्री का टेम्परेचर का ज़रूरत है। रेनफॉल 500 से लेके 600 मिलीमीटर तक रेनफॉल का ज़रूरत है। मेनली महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है। उसके साथ साथ 30 टन्स पर हेक्टर में ये है, ठीक है। नेक्स्ट देखो एपीईसी 2 बार न्यूज में, एक आपको द हिंदू में भी है और आपका किसके अंदर है, आपका इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी है, ठीक है। ये आपको ध्यान पे रखना है कि एपीईसी जो है ना एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, इसके 21 मेंबर है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। और जो भी मेन मेंबर है यूएसए है, ठीक है, ये सब मेन मेंबर जो ऑस्ट्रेलिया, आप देख लेना एक बार मेंबर, ठीक है, मैंने मेंबर नहीं लिखा है, सॉरी फॉर डैट, लेकिन ये ध्यान पे रखना है कि जो मेन मेंबर है ना आपको फंसा सकता है। जैसे मान लो ऑप्शन देता हूँ कि मान लो किसी चीज़ में रसिया नहीं है, रसिया होना चाहिए। अगर हम बात करें चाइना के आसपास का कंट्री का बात करें, रसिया नहीं है और रसिया होना चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा एग्जाम में कि रसिया तो होगा ही, इसके आसपास का बात है, लेकिन रसिया एब्सेंट रहता है। तो जब आप ये 21 मेंबर आप सर्च करोगे, नहीं मिलेगा तो आप बता देना, मैं सर्च करके बता दूंगा। यहाँ मिस हो गया 21 मेंबर, जो मेन मेंबर लिखना है, ठीक है। तो जो मेन मेंबर है उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। देख लेना कि नोटेबल एब्सेंट कौन है, नोटेबल एब्सेंट मतलब जिसको होना चाहिए नहीं है, ठीक है, तो उसको याद करना है। इसको हम लोग पेरू समिट भी बोलते हैं, और इंडिया इसका मेंबर नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपको दे सकता है इंडिया एज ए मेंबर, वन ऑफ द ऑप्शन दे सकता है, ठीक है। रीजनल इकोनॉमिक फोरम है ये, और ये 1989 में हुआ था। ये क्या है कि रीजनल इकोनॉमिक फोरम है, ये ध्यान पे आपको रखना है, ठीक है। देखो बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, ठीक है, ये फेमस है किसके लिए, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये फेमस है। और ये मेनली कवर कहाँ करता है इसका एरिया, तो विंध्या और सतपुरा हिल्स के आसपास भी कवर करता है, ठीक है। 3rd एडिशन हुआ महासागर का, स्टार्ट किसने किया था, इंडियन नेवी ने, और कंडक्टर होता है बाय एनुअली कंडक्टेड होता है, ठीक है, ये ध्यान पे रखना है। उसके साथ साथ देखोगे तो महासागर का यहाँ पे फुल फॉर्म है नो नीड, ठीक है, आपको ये ध्यान पे रखना है कि बाय एनुअली ये होता है, ठीक है। और ये 2023 से स्टार्ट हुआ, ये भी ध्यान पे आपको रखना है, ठीक है। इसरो ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 मिशन ऑन December 4। इसरो लॉन्च का यूरोपियन एजेंसी का प्रोब 3, तो ये ध्यान पे रखना है, ठीक है। और ये प्रोब 3 एक क्या है आपका, क्या है, PSLV है, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च हो रहा है। इसरो के किस स्पेस व्हीकल से लॉन्च हो रहा है, तो PSLV से ये लॉन्च हो रहा है। PSLV मतलब हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SSLV भी होता है, GSLV होता है, सब आपको हम साइंस एंड टेक के स्टैटिक पोर्शन में बताएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वर्ल्ड का फर्स्ट प्रिसीजन फॉर्मेशन फ्लाइंग मिशन है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ESA। नेक्स्ट देखो, एक अरब मगरेब यूनियन है AMU, उसके अंदर कुछ मेंबर है, तो मोरक्को है, अल्जेरिया है, उसके बाद मॉरिशनिया है, उसके साथ साथ ये देखो ना अफ्रीका के ऊपर वाले कंट्री है, लीबिया है, तुनिसिया, ये ध्यान पे रखना। ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन ट्रेड एग्रीमेंट है, यूनियन ट्रेड है, ध्यान पे रखना। उसके साथ साथ इसके फॉन्ड कहाँ हुआ है, तो माराकेश मोरक्को में इसका फॉन्ड हुआ है, ठीक है, जहाँ फॉन्ड हुआ हेडक्वार्टर वगैरह, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक 200 मिलियन डॉलर का साइन किया है टू अपग्रेड वाटर सप्लाई, कहाँ पे, वाटर उत्तराखंड में। और उसके साथ साथ सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी और अदर
अर्बन सर्विसेज उत्तराखंड में किया जाएगा। तो आपसे पूछ सकता है, ये टर्म दे देगा, अब पूछेगा ये सब सैनिटेशन वगैरह अर्बन मोबिलिटी के लिए एडीबी का $200 मिलियन का साइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का किस स्टेट के साथ हुआ है, तो वो उत्तराखंड के साथ हुआ। ठीक है, अब देखो रणथंभौर ह्यूमन टाइगर कंफ्लिक्ट, यहाँ पे ह्यूमन और टाइगर कंफ्लिक्ट देखा गया है। तो आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये जंक्शन ऑफ अरावली और विंध्या के जंक्शन पे है और ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान स्टेट में, तो मेनली ये राजस्थान में, ये ध्यान पे रखना है। ठीक है, नीति आयोग ने एक लॉन्च किया ग्रीन ट्रांजिशन इन स्टेट्स। नीति आयोग लॉन्च एसेट प्लेटफॉर्म एक्सलेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन एसेट इनिशिएटिव कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो आपसे पूछ सकता है कि एसेट प्लेटफॉर्म किसका इनिशिएटिव है, तो नीति आयोग का। किसके साथ है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ पावर और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी के साथ इन्होंने लॉन्च किया। इतना ही पूछेगा। ठीक है, अराकू वैल्यू देखोगे तो अराकू वैल्यू जो है ना वो 114 किलोमीटर का पॉपुलर कोस्टल सिटी ऑफ विशाखापट्टनम है। ठीक है, विशाखापट्टनम का 114 किलोमीटर का पॉपुलर कोस्टल सिटी है अराकू वैल्यू। उसके साथ साथ आप देखोगे तो ये होम है किसका, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का। तो 2 बायोडाइवर्सिटी फॉरेस्ट है यहाँ पे, एक अंतागिरी है, दूसरा है सुंकेरी मेता रिजर्व फॉरेस्ट है। इसका होम है, मतलब इसके अंदर ही है। ठीक है, अराकू वैल्यू के अंदर ही है। जब आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हाईएस्ट पीक है ईस्टर्न घाट का, एक है जिंदागारा पीक और दूसरा है गैलीकोंडा पीक। ये सब अराकू वैल्यू में मिलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखो अराकू वैल्यू किसके लिए फेमस है, ये भी देखना। ठीक है, आप सर्च करना अराकू वैल्यू, बिल्कुल आपको मिलेगा किसके लिए फेमस है। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, सब कुछ यहाँ पे नहीं बता सकता, कुछ आप गूगल जरूर करो। आप देखो कि व्हाट इज़ फेमस फॉर अराकू वैल्यू, आपको जरूर कुछ मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको यहाँ पे एक बोरा केव मिलता है जो वन ऑफ द लार्जेस्ट केव सिस्टम इन इंडिया है। उसके साथ साथ यहाँ पे लाइमस्टोन भी फॉर्मेशन होता है, लाइमस्टोन फॉर्मेशन होता है, ये भी आपको ध्यान पे रखना है। इंडिया बांग्लादेश ने डिस्कस किया लैंड पोर्ट इशू। ठीक है, जो भी लैंड पोर्ट इशू है। ठीक है, और इसके लिए आप लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पे टर्म है। तो आपसे पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली लैंड पोर्ट इशू किसके साथ डिस्कस हुआ, तो इंडिया बांग्लादेश के साथ साथ। बांग्लादेश अभी न्यूज़ में भी है, तो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है कि लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, तो उसके चेयरपर्सन होते हैं, मेंबर अपॉइंटेड होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। उसके साथ साथ क्या ध्यान पे रखना है, रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अपग्रेडिंग एंड मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग बॉर्डर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया। तो जितने भी अपग्रेडिंग करना है, मेंटेनिंग करना है, ये बॉर्डर को मैनेज करना है, सब कौन करता है, लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है, ये ध्यान पे रखना है। नेक्स्ट है आपका सक्सेसफुल बर्थिंग ऑफ क्लोन ब्लैक फुटेड फेरेट। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्लैक फुटेड फेरेट क्या है, तो ये नेटिव है कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में। ये नॉक्टर्नल है, नॉक्टर्नल मतलब होता है जो रात में जगता है, और इसका आईसीएन क्या है, इंडेंजर्ड है। तो इंडेंजर्ड एक स्पेसीज है, आपसे पूछ सकता है क्या है कि एक इंडेंजर्ड स्पेसीज है। उसके साथ साथ आपको क्या ध्यान पे रखना है, तो एग्रोवॉलेटिक फार्मिंग क्या होता है, तो एग्री मतलब होता है एग्रीकल्चर, वॉलेटिक मतलब होता है सोलर। तो जब भी हम लोग सोलर पैनल के नीचे जो एग्रीकल्चर करेंगे उसको हम लोग ये चीज़ बोलेंगे, यूज लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड सोलर एनर्जी। एक ही लैंड के ऊपर सोलर भी हो रहा है और एग्रीकल्चर भी हो रहा है, उसको हम लोग एग्रीवॉलेटिक फार्मिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शौर्यगता जो है ना, जनरल चौहान जो लॉन्च किया प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या क्यों लॉन्च किया गया, टू कंजर्व एंड प्रमोट इंडियाज मिलिट्री हेरिटेज। तो इंडिया का जो मिलिट्री हेरिटेज है ना, उसके लिए ये लॉन्च किया गया। पूछ सकता है कि शौर्यगता जो स्कीम है, ये प्रोजेक्ट है, किससे रिलेटेड है, बिल्कुल पूछ सकता है। सद्भावना, ऐसे डायरेक्ट स्कीम पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो सेनाटोरा सबसे पहला बात एक प्लांट है, प्लांट में भी उसके साथ साथ क्या है, इन्वेजिव प्लांट है। ठीक है, और ये कहाँ का नेटिव है, तो सेंट्रल अमेरिका का नेटिव है, ये आपको ध्यान पे रखना है। मधुमलाई में ये देखा गया है ऐसा थ्रेट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। एशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का जो मीटिंग हुआ है वो लाओस में हुआ है, और ये 11th मीटिंग है। एशियन का जितने भी एशियन कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज, ठीक है, उसका जो डिफेंस मिनिस्टर का मीटिंग हुआ है वो लाओस में हुआ है, ये 11th मीटिंग है, ये आपको ध्यान पे रखना है। ठीक है, मान यी जो है ना फिलीपींस में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, टाइफून आपको एक्सलरेट किया है, और इसका जो नाम जो है ना वो जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी दिया है। तो जब भी आपको पूछेगा ना, तो मनी जो टाइफून है वो कहाँ देखा गया है, तो फिलीपींस में देखा गया है, और उसका नाम कौन रखा है, यही पूछा जाता है मेनली। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ लगता है कि अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना तो नोट्स आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। थैंक यू एवरीवन।